वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने बताया है कि पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता पहले विधानसभा 4 के मतदाता थे और बाद में उनके परिवार का नाम विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में शामिल किया गया। एक बार फिर विधानसभा 4 में द्विवेदी बताए हैं कि विधानसभा चुनाव के पूर्व मतदान सूची में गड़बड़ी और फर्जी वोटर आईडी बन जाना कोई नई बात नहीं है। तात्कालिक कलेक्टर आकाश त्रिपाठी के कार्यकाल के समय भी वोटर आईडी बनाने वालों का फर्जी ग्रुप पकड़ा गया था। इसीलिए उन्होंने प्रशासन को आग्रह किया है कि चुनाव पूर्व से ये गड़बड़ी रोक दी जाए और आम आदमी अपने मतदान के अधिकारों से वंचित ना रहे। पूरा क्या मामला है और किस प्रकार आरोप पत्र हो गए? आरोप पत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अधिकारियों और भाजपा के नेताओं पर मैं तथ्यों साधे कि वे मतदाता सूची में बड़ी संख्या में गड़बड़ी फिर करेंगे। पूरी इजाजत तैयार हो चुकी। मैं ये आरोप के लिए नहीं लगा रहा। सबसे पहला उदाहरण आप लोगों के सामने मैं पेश कर रहा हूँ। सन 2013 में सुदर्शन गुप्ता का नाम विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 से काट करके विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के वार्ड क्रमांक 3 के कालानी नगर नंबर में MPIC नंबर SGU 0140 78 19 नंबर से उन्होंने अपना मतदाता परिचय पत्र बनाया और वहां पर अपने परिवार सहित नाम जोड़ा। 1000 स्क्वायर फीट का प्लाट, 21 व्यक्तियों के नाम, सुदर्शन गुप्ता, उनकी पत्नी, उनके दोनों बेटे, उनके साले और मकान नंबर 23 कालानी नगर 4/2 महेश नगर के आप मतदाता रहे। 23 नंबर वार्ड से 1994 में पार्षद रहे। 2008 में आप विधायक बने। उसी पते से लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम सब में आप वोट डालते गए। 2013 में अचानक क्या हो गया कि वहां पे आप मतदाता बन गए। जब मैंने चुनाव के समय शिकायत की तो अगले बार उन्होंने फिर अपना नाम 4 नंबर विधानसभा में जोड़ लिया। अगर आप सही थे तो नाम नहीं हटाते। ये एक जनप्रतिनिधि का खेल बताया और उसी चुनाव में 10,000 से अधिक मतदाताओं के नाम सरकार ने मेरे कहने पर पंचायत का एक छोटा सा चुनाव 2008 अंबिकापुरी का एक छोटा सा मकान, शासकीय शिक्षक का मकान 500 स्क्वायर फीट 65 मतदाताओं के। ये सबूत अहमदाबाद की कंपनी मतदाता परिचय पत्र बनाने का काम उसको दिया। लाखों मतदाताओं के नकली मतदाता परिचय पत्र बने। जब कलेक्टर आकाश त्रिपाठी जी तक शिकायत पहुंची, खुफिया विभाग सक्रिय हुआ, अहमदाबाद की कंपनी के 18 कर्मचारी पकड़ाए, रावजी बाजार में पुलिस प्रतिबंधक हुई। उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने हजारों नहीं लाखों मतदाता परिचय पत्र बनाए। पुलिस ने जांच क्यों नहीं की कि मतदाता परिचय पत्र का उपयोग क्या होगा, मतदाता परिचय पत्र बने किसे? तो सवाल है कि अब कह रहे हैं कि जो स्कूल और कॉलेज में स्टूडेंट आए हैं, छात्रावास में रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, उनका हम मतदाता परिचय पत्र बनाएंगे। किस आधार पे बनाओगे? किराएदारी में अगर वो किराएदारी रजिस्टर्ड है 1 साल से अधिक तो आप मतदाता परिचय पत्र बना सकते हो। मकान में रह रहा है तो मतदाता परिचय पत्र बना सकते हो। स्थायी निवासी है तो मतदाता परिचय बना सकते हो। एक बार मतदाता सूची में अगर आपका नाम जुड़ा तो अगर नाम आपका गलत है तो भी उसको कटवाने के लिए वैधानिक प्रक्रिया है, और आपका नाम गलत है तो उसको सुधरवाने के लिए भी प्रक्रिया है। और अगर आप किसी की शिकायत कर रहे हैं तो तथ्यों पर जांच होगी, बाकायदे न्यायालयीन प्रक्रिया के अनुसार उसका नाम हटेगा। इतनी लंबी प्रक्रिया है। तो सवाल है कि लाखों लोगों के नाम एक चुनाव में जुड़ जाते हैं, मतदान दिवस पर पता लगता है कि कईयों के नाम उड़ गए। क्या खेल चल रहा है इंदौर में, मध्य प्रदेश में? लोकतंत्र की हत्या हो रही है और ये काम फिर होगा। सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूँ। परसों कांग्रेस ही नहीं, अन्य राजनीतिक दल और आम आदमी
सतर्क हो जाए, अपना नाम मतदाता सूची में देख ले, सत्यापन कर ले, सर्टिफिकेट प्राप्त कर ले। पता लगे आप चुनाव की तैयारी कर रहे हो और नाम गायब, पता लग रहा है कि आपने सारे काम कर लिए, आपका नाम गायब। तो सवाल एक ही है, जिस राजनीतिक दल का जनप्रतिनिधि अगर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करता हो, संवैधानिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ करता हो, जिस प्रदेश में मतदाता सूची बनाने का काम ठेके पे दिया जाता हो, जिस प्रदेश में मतदाता परिचय पत्र बनाने का काम गुजरात की कंपनी को दिया जाता हो और वो घपला करके भाग जाती है, वो पुलिस का अनुसंधान अधूरा रह जाता है, उन्हें सजा नहीं मिल पाती, ये जांच नहीं हो पाती कि उन्होंने कितने लाख मतदाता परिचय पत्र बनाए हैं। तो कौन सा खेल चल रहा है मध्य प्रदेश में? पता लगेगा कि आज मतदाता 33 लाख थे, चुनाव के दिन 30 लाख रह गए। ये बड़े खेल हैं, इसलिए मैं सबको सतर्क करने की बात कर रहा हूँ। मैं सीधा आरोप लगाता हूँ कि अगर मेरे आरोप गलत हैं तो 2013 का चुनाव का सर्टिफिकेट सुदर्शन गुप्ता का और मतदाता परिचय पत्र नंबर दिया है। अहमदाबाद की कंपनी पर रावजी बाजार में प्रकरण दर्ज हुआ है। अब भी महापौर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्यों हल्ला मचाया? लोकसभा चुनाव में मेरा खुद का मतदान केंद्र में मेरा एक जगह नाम, मेरी पत्नी का दूसरी जगह नाम। अरे मैं तो भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर ही हूँ, उनका बस नहीं चल रहा है, नहीं तो मुझे तो लोकतंत्र के संवैधानिक अधिकार से ही वंचित कर दे। कई बार मेरा नाम ग्राम पंचायत में जोड़ देते हैं, तो कई बार नगर निगम में जोड़ देते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूं। तो जब मेरे जैसे के साथ कर सकते हैं तो आम आदमी के साथ क्या कर सकते हैं? तो जब खेल भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने नाम पर कर सकते हैं, जो विधायक रहे हों, पार्षद रहे हों, तो अन्यों का नाम क्या हो सकता है? अरे इंडिया में तो सुमित्रा महाजन जी का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो गया था, रमेश मेंदोला जी का कैटरीना कैफ के साथ शादी का सर्टिफिकेट जारी हो गया था। ये है हिंदू।